नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। जो हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है, आज हम उस यूनिट का देखेंगे 3.1 पार्ट, जिसमें हम करेंगे संधि की प्रैक्टिस। जे क्योंकि जो हमने यूनिट नंबर 3 में अपनी जो संधि है उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि किस प्रकार से संधि होती है, क्या क्या उसके नियम लगते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं या संधि कितने प्रकार की होती है। ये सब कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट में अर्थात यूनिट नंबर 3 में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को पूरा करिए, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको प्रैक्टिस करने में कुछ भी या तो समझ में नहीं आने का या फिर इंटरेस्ट भी नहीं आने का आपको। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले संधि वाला पार्ट जो संधि का कॉन्सेप्ट है आप उसे पहले आप कवर कर लीजिए। और हम शुरुआत करेंगे आज 3.1 की अर्थात संधि में। और संधि की किसकी हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे आज, और वो भी आप देखेंगे हम आदित्य पब्लिकेशन का। आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी है, हिंदी की जो बुक है उसके उसके बारे में हमें देखना है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। और शुरुआत करते हैं हम इसकी। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी पीएससी में, वीडियो, पैट, लेखपाल, यूपी टैट, सुपर टैट, सी टैट, अदर टैट। अदर टैट है मतलब हरियाणा टैट पूछ ले, राजस्थान टैट पूछ ले, इस तरह के टैट, यूपी टैट, पीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी। अर्थात जो कुल मिलाकर जो पिछले आप ये कह लो कि 10 साल का, 10 वर्ष में जो एग्जाम में संधि से रिलेटेड जितने भी सवाल बने हैं उन सब के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। कैसे देखना है, शुरुआत करेंगे तो देखो, आयोग द्वारा आयोजित संधि से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी आज तक विभिन्न आयोगों द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर सबको से सब में चर्चा करनी है। जैसे जैसे देखो, विद्यार्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद कीजिए तो विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा विद्याधन अर्थी। अब आप देखो, इसमें इसमें विद्या में से विद्या में क्या छुपा हुआ है, आ। और यहाँ क्या है, अर्थी में क्या है, ए। इन दोनों में ए और आ मिलकर ही क्या बनाते हैं, ये आ बनाते हैं। और जो ए और आ, अब देखो यहाँ पर किन वर्णों का मेल हुआ है, सजातीय वर्णों का। जहाँ सजातीय वर्णों का मेल होता है वहां क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि। सजातीय वर्णों में जैसे आप देखते हैं ए प्लस ए मिल जाए तो भी आ बनेगा, इसके साथ साथ ए प्लस आ मिल जाए तो भी आ ही बनेगा। और सजातीय वर्ण ये भी होते हैं, ए ई प्लस ई या छोटी ई मिल जाए तो भी आपका बड़ी ई ही बनेगा। उसी तरीके से ऊ मिल जाए या बड़ा ऊ मिल जाए तो भी क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। तो ये सब क्या है, ये सजातीय वर्णों के उदाहरण हुए। तो इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। जैसे सावधान, तो सावधान वर्ड को, शब्द को वहां से तोड़ना है जहां से दोनों के अर्थ निकलते हो। तो स धन अवधान। अब स में भी क्या छुपा हुआ है, ए। और अब में क्या है, ए तो है ही है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण बनेगा। इसके बाद में देखो रत्नाकार। इसको जब हम तोड़ेंगे, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, रतन धन आकार बनाएगा। और जब ये रतन धन आकार बनाएगा तो ये दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। जैसे न में क्या छुपा हुआ है, ए। और यहाँ क्या छुपा हुआ है, तो दोनों में ए छुपे हुए हैं तो क्या बना देंगे, आ बना देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रत्नाकार। जैसे यथोचित, यथोचित में कौन सी संधि होगी, देखो आ लिया यहाँ से आ गया, सॉरी, और यहाँ से ऊ आ गया। और जब यहाँ से आ और ऊ ले लिया तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब क्या होता है कि ए के साथ या आ के साथ कोई विभिन्न भिन्न स्वर आ जाए, जैसे आपसे कहते हैं ऊ आ जाए या ओ आ जाए, तो इस तरह के जो स्वर आते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो गुण स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या बनेगी, और गुण स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक मैंने बताई थी कि बीच में या तो ए की मात्रा आएगी या ओ की मात्रा आएगी। तो जब यहाँ पर ओ की मात्रा आएगी तो ये क्या बनेगा आपका यथोचित, इसलिए इसमें क्या बनेगा, गुण स्वर संधि का ये उदाहरण बनेगा। नेक्स्ट देखो, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार की होती है। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और उसके बाद में वृद्धि स्वर संधि, फिर आप देखेंगे यण स्वर संधि, और फिर देखेंगे आप अयादी स्वर संधि। तो आपकी 5 प्रकार की स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। महर्षि, तो महाधन ऋषि, आ ले लिया यहाँ से अर ले लिया, तो ये भी क्या बनेगी आपकी गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। ऐसी नरेश। अब देखो पहचानने के लिए मैंने क्या बताया कि गुण,
गुण स्वर संधि में एक ही मात्रा आएगी या एक ही मात्रा या ओ की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर आप पहचान सकते हैं कि किस संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। और जो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नर धन ईश बनेगा। इसका भी एग्जाम्पल मैंने कल आपको दिया था। ऐसे तथैव जब दो मात्राएं आती हैं तो ध्यान रखेंगे, तो वहां पर क्या बनेगी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जब भी समझ जाना कि यदि बीच में दो मात्राएं आ रही हैं तो समझ लेना कि वो वृद्धि संधि का ही उदाहरण होगा। और कैसे टूटेगा, तथा धन एव से टूटेगा। तो तथा धन एव इसका संधि विच्छेद होगा और वृद्धि स्वर संधि का ये उदाहरण बनेगा। उसी प्रकार से व्यवहार, तो व्यवहार में देखो संधि विच्छेद जरूरी नहीं है कि दो ही वर्णों से, दो वर्णों में टूटता हो, वो तीन में भी टूट सकता है, वो चार में भी टूट सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे वी अव धन हार, इसमें भी कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि का उदाहरण होगा। और ध्यान रखना कि यण स्वर संधि जो होती है वो गुण स्वर संधि का विलोम होती है या अपोजिट होती है। अपोजिट अर्थात विपरीत होती है, गुण स्वर संधि की वो अपोजिट होती है, ये आप ध्यान रखें। ठीक। नेक्स्ट है आपकी अत्याचार। तो अत्याचार को कैसे तोड़ेंगे, अति धन आचार। अति धन आचार, यहाँ से ए ले लिया और यहाँ से ए ले लिया, मतलब ई के बाद में कोई विपरीत स्वर आ जाए, तो जैसे ए आ गया तो वो किसका उदाहरण बनेगा, यण स्वर संधि का। और अत्याचार यण स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक क्या है, कि बीच में या तो ये आएगा या वह आएगा, और उससे पहले इन ये या वह से पहले कोई आधा व्यंजन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। जहां भी आधा व्यंजन आ जाए समझ जाना कि वो क्या है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे अनवीक्षण, तो अनवीक्षण में क्या आ रहा है, देखो वे आ रहा है और आधा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी यण स्वर संधि का ही उदाहरण कहलाएगी। नेक्स्ट नाविक, तो नौ धन एक, जब नौ धन एक हो रहा है, अब देखो यहाँ पर, यदि अब देखो बीच में अयादी स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, अयादी स्वर संधि के बीच में क्या आएगा, ये आएगा या वे आएगा। और ज्यादातर तीन ही वर्ड से बनेगा, तीन तीन वर्णों से मिलकर बनेगा ये आप ध्यान रखेंगे, तीन वर्णों से मिलकर ज्यादातर। सबको नहीं कह रहा हूं मैं, ज्यादातर स्थिति जो बनेगी वो तीन वर्णों की बनेगी। ये मान लो कि 99% तीन वर्णों की स्थिति बनती है। और बीच में ये वे आते हैं। अब आप ये कहोगे जी ये वे तो यण में भी आते हैं, लेकिन इसमें अंतर है। इसमें यह वैसे पहले कोई आधा व्यंजन नहीं आएगा, जबकि इसमें यण संधि में यह वैसे पहले कोई आधा व्यंजन आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये किसका उदाहरण बनेगी, ये यण संधि का और ये इसका। तो अयादि संधि को जैसे नाविक, तो नाविक का मतलब नौ धन एक, तो इसमें क्या बनेगा, अयादि संधि। ऐसे ही सधर्म, तो सधर्म का मतलब होगा सत धर्म, और जब सत धर्म होगा तो यहाँ पर देखो इसमें कोई ए तो है नहीं, क्योंकि हलंत लगा हुआ, तो इसका तो ए निकल गया, स्वर ही निकल गया, तो यहाँ क्या बनेगा, ए धन ध। ए धन ध का मतलब क्या है, जब या तो स्वर के बाद में कोई व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद में कोई स्वर आ जाए, सॉरी यहाँ पर तय आएगा तय, या तो व्यंजन के बाद में कोई व्यंजन आ जाए, व्यंजन प्लस व्यंजन आएगा तो भी व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन प्लस स्वर आएगा तो भी व्यंजन संधि ही होगी। तो दोनों चीजों को आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से उज्ज्वल को देखेंगे, तो उज्ज्वल में कैसे तोड़ेंगे, उत धन जल, उत धन ज्वल। जब उज्ज्वल को तोड़ा तो उत धन जल, यहाँ पर क्या बना तय और यहाँ क्या आया जय, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, व्यंजन संधि। ऐसे ही दिगंबर, दिक धन अंबर, जैसे आप देखते हैं ना, क है, ख है और ग है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहला जो है अपना वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे आप देखते हैं दिक धन अंबर, यहाँ है दिक, ये जो पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण अपने तीसरे में बदलेगा, इसलिए क्या हो जाता है, ये दिगंबर बनेगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। उल्लंघन, उल्लंघन में भी क्या होगा, उत धन लंघन, तो उत धन लंघन भी क्या होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऐसे ही एत नु मुरारी, एत नु मुरारी में भी क्या होगा, एत धन मुरारी, तो एत धन मुरारी में भी व्यंजन संधि के ही उदाहरण होंगे। जैसे और देखो उद्यान, तो इसमें देखो ये कह रहा है कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए। शुद्ध वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ण में से उसके उस प्रत्येक वर्ण में से क्या निकाल देना, स्वर को निकाल देना ही आपका शुद्ध वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे ऊ तो देखो एक स्वर है, इसको तो नहीं हटाया जा सकता। द में हलंत लगाओगे जब इसका क्या निकलेगा, स्वर। ऐसे ये में हलंत लगाओगे जब इसका स्वर निकलेगा। ऐसे ही आ तो एक है स्वर, वो तो स्वयं ही स्वर है, तो न में जब आप हलंत लगाओगे तब भी क्या निकलेगा, उसका स्वर निकलेगा। तो इस तरह से ये बनेगा आपका, तो उतधन डैन बनेगा आपका उद्यान। नेक्स्ट निश्चल, निश्चल में कौन सी संधि होगी, देखो निश्चल में ध्यान रखना कि यदि आधा स बीच में मिलता है तो 90% चांसेस हैं कि वो विसर्ग संधि होगी। क्योंकि ये जो स है ना, ये आधा स है, ये ही विसर्ग में बदलता है, या फिर ये कह लो कि ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग आ रहा है ये ही स में बदलता है। तो विसर्ग संधि में जब भी क्या आप देखेंगे, निधन चल, तो निधन
चलो तो ये जो है, ये जो आपका ये जो टू डॉट है विसर्ग, ये आपका स में बदल जाएगा, वो भी आधे स में। तो ये हो जाएगा निश्चल। इस तरीके से बनते हैं ये वर्ड। ठीक। जैसे निधन कलंक, तो ये क्या हो जाएगा निष्कलंक। ये किस में बदलेगा, ये 66 कोण वाले स में बदल जाता है। कभी कभी ये बड़े स में बदलेगा और कभी कभी ये 66 कोण वाले स में बदलेगा, तो निष्कलंक। तो निष्कलंक में भी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। उसी तरीके से आप देखेंगे मनोबल। मनोबल में कौन सी संधि होगी, तो मने धन बल। अब आप देखें, जब जैसे ही आपने संधि विच्छेद करा आपको पता लग गया विसर्ग आ गया। और जब विसर्ग आ गया तो वो कैसी संधि, विसर्ग संधि का ही वो उदाहरण कहलाएगी। संधि के भेद बताओ, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। गायक, तो देखो बीच में क्या आ रहा है, ये है, 3 वर्ड है, इसका मतलब अयादि संधि का उदाहरण है। गे धन अक बनेगी इसकी संधि विच्छेद। ऐसे ही स्वर संधि में देखें, तो स्वर संधि में स्वर संधि में मेल होता है किसका, स्वर संधि में जो मेल होता है वो दो स्वरों का ही मेल होता है। ध्यान रखेंगे कि स्वर संधि में स्वर का ही मेल होगा, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन का भी मेल होगा, व्यंजन और स्वर का भी मेल होगा, ये ध्यान है। परमार्थ का संधि विच्छेद कीजिए, तो परमार्थ, परम धन अर्थ बोलेंगे। तो मैं में क्या है ए, और यहाँ क्या है ए, तो दोनों में ए और ए मिलकर क्या बनेंगे आ। तो संधि कौन सी होगी, संधि होगी इनकी दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दो सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है। जहां दो सजातीय वर्णों का मेल होता है तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि बनती है। नेक्स्ट, मात्र नाम। तो मात्र नाम में का संधि विच्छेद करो, तो मात्र धन ऋणाम बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये भी रे ऋषि का मिला और ये भी रे ऋषि का मिला। जब दोनों सजातीय वर्ण मिलेंगे तो वो एक बड़ा रे बनाएंगे। तो जब सजातीय बनते हैं तो वो सभा संधि कैसी होती है, दीर्घ स्वर संधि। पुष्प अंजलि, तो पुष्पांजलि का संधि विच्छेद होगा पुष्प धन अंजलि। तो देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो दोनों ए मिलकर क्या हुआ, देखो दोनों सजातीय वर्ण मिले तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। ऐसे विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य का मतलब दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि दोनों ही सजातीय वर्ण होंगे यहाँ पर। गीतांजलि, तो गीता धन अंजलि, तो गी ए और ए दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। जैसे तथापि, तथा धन अपि, तो यहाँ आ और ए, जब आ और ए मिलेंगे तो दोनों कैसे वर्ण है, सजातीय वर्ण, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। जैसे लघु उर्मी, तो लघु धन उर्मी उ, धन उ मिलकर भी क्या बनाएंगे, उ ही बनाएंगे, क्योंकि सजातीय वर्ण है दोनों, जब सजाती हैं तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। विद्यार्थी, विद्यार्थी भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। विद्याधन अर्थी, तो विद्याधन अर्थी, ये आपका दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। देखो होता क्या है कि आप प्रैक्टिस इतनी गंभीरता से करिए कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो ध्यान रखना है आप कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा, वरना तो क्या होगा, एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे हुए कंफ्यूजन ही पैदा होता रहेगा। और ये कंफ्यूजन दूर करने का केवल एकमात्र उपाय एक ही है, वो है आपका निरंतर अभ्यास। जब तक आप अभ्यास करते रहेंगे जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आपने अभ्यास से मुंह मोड़ा वहीं पर कहानी खराब हो जानी शुरू हो जाती है। और हो सकता है कि आपको 1 साल का क्या 2 साल का ही वेट करना पड़ जाए फिर। इसी क्योंकि आपको अपनी जो आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है, क्या वो स्ट्रेटेजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है जरूरी। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कि जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है पढ़ने की अपनी, क्या वो स्ट्रेटेजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुरंत बदल दीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए आप अपने सामने और सिलेबस रखिए उसका। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। अन्याय, अन्य, अन्याय, यह है अन्यान्य। तो अन्यान्य में कौन सी संधि होगी, तो अन्य धन अन्य होगा। यहाँ भी ए और यहाँ भी है, दोनों सजातीय वर्ण मिले तो दीर्घ स्वर संधि। जैसे संग्रह धन हाल्य, संग्रह धन हाल्य बन जाएगा और इसका समग्रह धन आल्य बन जाएगा। तो दोनों कैसे हैं, तो कोई यहाँ भी ए, यहाँ भी, यहाँ इसमें भी ए और यहाँ भी ए, तो दोनों कैसे हैं, दीर्घ स्वर संधि के, क्योंकि सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है। गुडाकेश, तो गुडा का धन ईस बनेगा इसमें। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे गुडाकेश बिल्कुल अलग से बनती है संधि, तो गुडा का ईंधन ईस। अब इसमें देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है। तो आ और ई आ रहा है तो जैसे गुडाकेश ए आ रहा है, तो जब ए आ रहा है तो सिंगल मात्रा है तो गुण गुण स्वर संधि का ही वो उदाहरण होगा। समुद्र उर्मी, समुद्र उर्मी में क्या होगा, समुद्र धन उर्मी, और यहाँ भी क्या है, ए और उ, ए और उ मिलकर क्या बनाएंगे, तो देखो बीच में कैसी मात्रा है, सिंगल, और जब सिंगल मात्रा है तो गुण स्वर संधि का उदाहरण। ऐसे ही महो उर्मी, ये भी गुण स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। उसी प्रकार मृगेंद्र, मृगेंद्र में देखो एक ही मात्रा सिंगल है तो ये भी गुण स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। कुल मिलाकर आप 99% जो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है उसी के बेस पर भी आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं। 99% सवाल आपके राइट हो जाएंगे, 1% में कुछ भी हो सकता है, कि 100% कोई भी श्योर नहीं है।
तो इसलिए मैं आपको 99% आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, जो छोटे एग्जाम होते हैं मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा 80-85 पर एंड हो जाती है। तो मैं तो आपको 99% का वो दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और प्रैक्टिस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। ठीक। तो सदैव देखो दो मात्राएं हैं, जब दो मात्राएं होंगी तो वृद्धि होगी। तो सदा धन एव। ऐसे ही आपका महोसद, महोसद होता है, महोसद में देखो दो मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऐसे ही प्रीति धन आघात, तो ये क्या होगा, प्रीति या प्रत्याघात होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्रत्यय ये आ रहा है, ये से पहले आदात, आदात तय आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि यह वैसे पहले कोई भी यदि आधा व्यंजन आ जाता है सब बीच में, तो वो किसके उदाहरण होते हैं, वो सब के सब एग्जाम्पल जो बनेंगे वो यण संधि के ही उदाहरण होते हैं। जैसे इति धन आदि, तो इति धन आदि भी यण संधि का उदाहरण। इत्यादि देखो ई, नयन, अब देखो बीच में केवल ये आ रहा है और उससे पहले आधा व्यंजन नहीं है, तो इसका मतलब ये अयादि संधि का उदाहरण होगा। गवीस, गव धन गो धन ईस, और जब गोधन ईस होगा तो देखो तीन वर्ड है, एक दो तीन, ये किसका उदाहरण है, अयादि संधि का। ऋग्वेद में कौन सी संधि है, तो ऋक धन वेद, क्योंकि कै जो है ये अपना तीसरे वर्ण में बदल जाएगा ग में, जैसे कै, ख और ग। आपने यदि वर्णमाला वाले चैप्टर नहीं देखा ये किस तरीके से बनते हैं, तो वहां पर जरूर देखना। अंत्यस्थ व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। इन ये इसी तरीके से बनते हैं, कै ख ग गैड है, तो इस तरीके से ये बनते हैं। तो कै जो है ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो वो यहाँ भी हुआ। जो ये कै था ये अपने तीसरे वर्ण में बदल गया, और तीसरे वर्ण क्या है, ग, तो ये क्या बन जाएगा, ऋग्वेद। तो संधि कौन सी हुई, व्यंजन, क्योंकि शुरू में कै आया बाद में ए आया, तो जब व्यंजन से शुरुआत होगी तो व्यंजन संधि कहलाएगा। तच्छरण, तो तच्छरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तत् धन शरण, तो इसमें भी क्या है, व्यंजन संधि का ही उदाहरण होगा ये। उज्ज्वल, उज्ज्वल में यदि आप देखें तो उत धन ज्वल होगा, उतजल, उत धन ज्वल, और व्यंजन संधि का ही ये उदाहरण होगा। जैसे दिग्भ्रम का उदाहरण है, तो दिग्भ्रम उदाहरण है किसका, को संधि विच्छेद कर दो तो दिग देखो गे आ रहा है बीच में, और वो भी आधा गे, तो यदि आधा गे आ रहा है तो समझ जाना कि क्या है, व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर बीच में क्या बना, विसर्ग, इसका मतलब क्या है, ये विसर्ग संधि। जैसे मनोयोग, तो इसे क्या बोलेंगे, मने योग, तो मने योग, तो मने योग क्या है, टू डॉट लगा, टू डॉट लगा मतलब विसर्ग की ओर इसने इंडिकेशन दे दिया, तो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा ये। ऐसे ही आप निर्भय को देखेंगे, निर्धन भय, यदि ऊपर भी रह की मात्रा लगी हुई है तो समझ लेना 99% वो किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का ही उदाहरण होगा। पुरस्कार में कौन सी संधि होगी, तो पुरय धनकार, तो पुरय धनकार, बीच में आधा से आ जाए, ये बड़ा से आ जाए, ये 66 कोण वाला से आ जाए, तो ये सब ज्यादातर किसके उदाहरण होते हैं, ये ज्यादातर विसर्ग संधि के ही उदाहरण होते हैं। तो विसर्ग संधि है एक निरंतर, किसमें है, कोई इसमें एग्जाम्पल दिया होगा, पूरा नहीं दिया इसने। निधन अंतर, तो निरंतर में भी विसर्ग संधि ही होगी। नेक्स्ट है आपका मनोरथ। मनोरथ को देखें तो क्या होगा, मनोरथ में देखो मने धन रथ, जब टू डॉट लगा तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैसे धनुष टंकार, तो धनु धन टंकार, तो ये भी टू डॉट लगा तो विसर्ग संधि का उदाहरण। ऐसे ही पुनर्जन्म, तो पुनः धन जन्म, तो वो रे की मात्रा ऊपर लगी तो समझ जाना कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। निधन कपट, तो निधन कपट का मतलब ये टू डॉट और टू डॉट इसका इंडिकेशन देते हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण। ऐसे ही बहिष्कार, तो बहिष्कार में क्या होगा, बही धनकार, तो ये भी टू डॉट, तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण। जैसे दुराशा, दुर्धन आशा, तो दुराशा में भी क्या होगा, विसर्ग संधि। जैसे रीति अनुसार, तो रीति अनुसार का मतलब होता है रीति अनुसार, रीति अनुसार का मतलब होता है यण, तो वो यण संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ई रीति, तो ई और धन ए मिलेंगे, ई धन ए मिलेंगे तो वो क्या बनेंगे, यण संधि के अनुसार। देखो रीति बीच में क्या आ रहा है, एक सिंगल सिंगल मात्रा आ रही है, तो सिंगल मात्रा का मतलब क्या है, वो यण संधि का ही उदाहरण होगा। नेक्स्ट, वधु उर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वधु धन उर्मी होगा। तो देखो यहाँ ऊ दोनों सजातीय वर्ण मिले तो दीर्घ संधि। ऐसे ही सच्छास्त्र, सच्छास्त्र देखें तो किसका उदाहरण है, देखो सत धन शास्त्र, और जब तय आ गया हलंत लगकर तो वो व्यंजन संधि का उदाहरण, क्योंकि इसका क्या निकाल दिया आपने, स्वर निकाल दिया। तो देखो दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि किस मूल अंत के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब किसके उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के 5 एग्जाम्पल होते हैं, भाई दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उच्चारण शब्द का जो संधि विच्छेद होगा उतधन चारण होगा, तो यहाँ भी हलन था, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन को कहते हैं, दो वर्णों से मेल के होने वाले विकार को हम कहते हैं संधि। गोचरित, देखो
कौन सी संधि होगी? टू डॉट लगा हुआ दिखा तो विसर्ग संधि का उदाहरण, तो गोस चरित होगा ये। निर्धन, ऊपर रे की मात्रा लगी हुई है तो ये भी क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण। उच्छ्वास, तो उद्धन श्वास, तो उद्धन श्वास होगा तो ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण बने। जैसे आप देखते हैं तैथ है दैदय में, उसी से ही बना हुआ है। पवन का संधि विच्छेद करो, देखो तीन है इसमें, तीन तीन, तो कौन सी संधि होगी? ये तो आपको पता लगा कि ये अयादि संधि है, तो पो धन अन होगा यहाँ पर। रामायण, राम धन आयन, तो राम धन आयन का मतलब देखो यहाँ है और यहाँ है, दोनों सजातीय वर्ण मिले तो क्या बना? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। ऐसे ही आप देखेंगे अगला भूधर्व, भूधुर्व, तो भूधुर्व का संधि विच्छेद क्या होगा? भूधन उधुर्व, तो देखो ऊ और ऊ दोनों मिले और दीर्घ स्वर संधि बना दिया, क्योंकि सजातीय वर्णों का मेल हुआ। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है कहलाता है, वो संधि कहलाता है आपका। अन्वेषण, अन धन वेषण, तो देखो इसमें कौन सी संधि है? देखो वैसे पहले आधा व्यंजन आ गया, या वैसे पहले आधा व्यंजन आते ही समझ लेना कि क्या है वो? यण संधि का उदाहरण है, तो अनुधन एषण इसका संधि विच्छेद होगा। उसी तरीके से यदि आप आगे देखें तो उड्डयन, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन डैन, तो उत धन डैन का संधि विच्छेद होगा इसका, और ये किसकी होगी? ये कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि। ऐसे ही अभिन्न, तो ई की मात्रा आ गई और सिंगल आई है, तो ई भिन्न का मतलब भी क्या होगा? गुण स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। अधन भिन्न होगा। श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रद्धा धन आनंद, तो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होंगे। ऐसे ही सदानंद, सदानंद में कौन सी संधि है? तो सत धन आनंद व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऐसे ही पुस्तक काल्य, तो पुस्तक धन आल्य होगा। तो ए और ए आ मिलकर, ए और आ मिलकर ही क्या किसका निर्माण करते हैं? दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि सजातीय वर्णों का यहाँ पर मेल हो रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट, अभिधन उदय, अभिधन उदय का मतलब क्या होगा? अभ्युदय। अब देखो ई है और ऊ है, और ई और ऊ मिलते हैं तो क्या बनता है? यण स्वर संधि का उदाहरण होता है। महोत्सव, अब देखो बीच में सिंगल ए की मात्रा, सिंगल ओ की मात्रा, तो इसका मतलब क्या है? वो यण संधि का उदाहरण अर्थात महाधन उत्सव होगा। मत एक क्या, देखो डबल संधि आ गई, डबल मात्राएं आ गई, तो डबल मात्रा आ गई तो वृद्धि कर गया वो, तो मत धन एक क्या बनेगा? ऐसे अयादि संधि है, अयादि संधि कौन सी होगी? नौ धन एक, अर्थात नाभिक, नाभिक में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि, क्योंकि वर्ड कितने बने? एक दो और तीन, तीन वर्ड बनने हैं आपके। व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, तो उद्धरण भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, तदित भी और वाग्जाल भी। ये इसने कोई ऑप्शन ठाए हैं, सीधा सीधा नहीं लिखा। धातु ऊष्मा, धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि है, तो धातु धन ऊष्मा, ऊ धन ऊ दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है। सुक्ति, तो सु धन उक्ति, तो ये भी क्या है आपका? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। स्वर संधि के उदाहरण है, तो स्वर संधि अन्वय भी है, तो अन्वय में भी कौन सी संधि है? देखो वैसे पहले आधा ने आ रहा है, तो यण संधि का उदाहरण। यद्यपि, यद्यपि में भी क्या है? देखो तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक मात्रा आ रही है और उसके साथ साथ देखो यद्यपि कैसे लिखते हैं? यद्यपि इस तरह से लिखते हैं, तो आज ये और ये से पहले आदत है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? यण संधि का ही उदाहरण कहलाएगा। तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब तिर्धनकार, अब देखो बीच में टू डॉट लगा तो विसर्ग संधि का उदाहरण। पितृ अनुमति, पितृधन अनुमति, तो पितृ अनुमति, तो यण संधि का उदाहरण होगा ये, पितराधन। उच्छ्वास, उच्छ्वास में देखें, देखो उच्च ये बनेगा उत श्वास, तो उत धन श्वास, ऊर्ध्वधन श्वास बनेगा तो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। व्यंजन संधि का उदाहरण जैसे सदाचार, तो सत धन आचार बनेगा ये। इति धन आदि, तो इत्यादि, इत्यादि में संधि कौन सी है? ये से पहले आदत आ रहा है, तो यण संधि का उदाहरण। मनोहर, देखो सिंगल ओ की मात्रा आई, तो योग सिंगल ओ की मात्रा आई, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि 99%, 99% बताया था मैंने, लेकिन ध्यान रखना आपको यहाँ पर या तो गुण स्वर संधि मिलेगी ऑप्शन में, या फिर आपको विसर्ग संधि मिलेगी, क्योंकि दोनों तरीके से बन जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है? तो मने हर भी बन जाएगा आपका, तो मनोहर का मने हर। द्वापी, तो द्वापी मतलब दो धन अपी, तो अयादि संधि का उदाहरण, क्योंकि देखो वर्ण कितने? एक दो और तीन। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो अति धन अधिक, ई और ए, तो यण संधि का उदाहरण, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं ये से पहले आधा आ रहा है। उसी तरीके से विसर्ग संधि है निरंतर, निरंतर में नि धन अंतर, नि धन अंतर में विसर्ग संधि होगी। सरयूर्मी में संधि होगी, तो सरयूर्मी में संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है? सरयूधर ऊर्मी। उसी तरीके से दिक दर्शन, तो दिक दर्शन का इसमें देखें तो देखो 11, तो ये क्या बनेगा? दिक धन दर्शन व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। महा ईश, महाधन ईश, तो ये हो जाएगा महेश, तो महेश में एक ही मात्रा लग रही है, तो ये किसका उदाहरण है? गुण स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि ए या ओ की, सिंगल ए या सिंगल ओ की मात्रा लगते हैं, वो गुण स्वर संधि के ही उदाहरण होते हैं।
महेश, यदि दो मात्राएं लग जाएं तो वो क्या होंगे, वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण होंगे। सख्यागमन, तो सख्यागमन का सही संधि विच्छेद होगा सखी धन आगमन। तो ई ए आ मिलकर यण संधि का उदाहरण। देखो ये से पहले आधा आधा व्यंजन आ रहा है, तो इसलिए क्या बनेगा, यण संधि। ई आ मिलकर या बनाते हैं तो यण संधि का उदाहरण होंगे। पयोधि, देखो यहाँ भी क्या है, पय धन दधि, तो यहाँ पर लिखेंगे पेय, यहाँ पर विसर्ग बन जाएगा क्योंकि जैसे ही संधि विच्छेद करेंगे विसर्ग आ जाएगा, तो इसलिए क्या कहलाएगी, विसर्ग सर्व संधि कहलाएगी और विसर्ग संधि कहलाएगी। विसर्ग संधि है निष्कर्म, तो नि धन कर्म आ जाएगा आपका, तो नि धन कर्म टू डॉट लगते हैं विसर्ग संधि। अतियुक्ति, तो अतियुक्ति में अति धन उक्ति बनाएंगे तो ई धन उ मिलकर यण संधि के उदाहरण बनते हैं। तो जैसे देखो और देखो उसमें बालोचित, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा तो बालोचित में बाल धन उचित, यहाँ पर ए और यहाँ पर उ, और ए और उ मिलकर क्या बनाते हैं, वो गुण स्वर संधि के उदाहरण मिलते हैं। जैसे ओ की मात्रा भी आ गई तो भी वो बालोचित क्या है, गुण स्वर संधि का ही उदाहरण कहलाएगा। भूर्जा, तो भूधन ऊर्जा, तो भूधन ऊर्जा उ मिलकर दीर्घ स्वर संधि क्योंकि सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है। विपत धन जाल, तो विपत जाल होगा क्योंकि दय जो बदलेगा वो किसमें बदल जाएगा, जय में, और जय में बदलेगा तो व्यंजन स्वर संधि का, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। संहार, तो संहार का जो बनेगा वो समहार बनेगा, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर मैं और यहाँ पर ए, और यहाँ पर एक व्यंजन और एक स्वर मिलते हैं, वो व्यंजन संधि का उदाहरण होते हैं। महेंद्र, सिंगल मात्रा लग रही है तो क्या लगेगा, वो गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा, अर्थात महाधन इंद्र होगा। दुस्तर, दूधन तर, और टू डॉट लगते हैं विसर्ग संधि का उदाहरण। पोधन अन, तो ये क्या हो जाएगा, पवन, और पवन में कौन सी संधि, क्योंकि वर्ड कितने हैं, तीन, एक दो तीन, तो अयादि संधि के उदाहरण होंगे। तो देखो उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा पूछे गए प्रश्न उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे सीसैट में पूछेंगे 2021 के में, लेटेस्ट है ये, उन्हें भी देख लेते हैं। क्योंकि देखो यूपी पीसीएस में प्री में तो केवल सीसैट में ही हिंदी आती है, लेकिन यदि आप यूपी पीसीएस में पेपर देखेंगे तो एक हिंदी का पेपर अलग होता है बिल्कुल, हिंदी का पेपर, तो हिंदी का पेपर जो अलग होता है वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हिंदी बहुत ज्यादा। ठीक, तो देखो ये सीसेट का है 2021 का, तो स्वार्थ, स्वधन सुधन, स्वधन अर्थ होगा इसका, अर्थात स्वार्थ। ए और ए मिलकर आ बनाते हैं तो किसका उदाहरण है, जो दो सजातीय वर्णों के मेल में दीर्घ स्वर संधि होती है। ऐसे ही मात्र नाम, मात्र नाम का शुद्ध संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, मात्र धरण ऋणाम, ये यहाँ पर, और यहाँ भी क्या है देखो, रे मिला, यहाँ भी रे मिला, तो किसका उदाहरण है ये है आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। जैसे नैन, तो एक दो तीन किसका संधि बनी, ने नो, ने धन अन, और ने धन अन बनी तो अयादि अयादि संधि उदाहरण है इसका। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद बताइए, तो उच्छिष्ट का मतलब उत धन शिष्ट होगा। तय धन ई मिलकर व्यंजन संधि का उदाहरण बनते हैं। ऐसे ही गुण संधि का उदाहरण है तो देवेंद्र, देवेंद्र में कौन सी संधि होगी, देखो एक की मात्रा बीच में आ रही है तो इसलिए गुण स्वर संधि, गुण संधि का ही उदाहरण होगा। नेक्स्ट है आपका अन्वय, देखो वह, वह से पहले आधन है तो ये किसका उदाहरण बनेगा, यण स्वर संधि का उदाहरण, और संधि विच्छेद करेंगे तो अनुधन अ बनाएगा ये। वागजाल, गै बनाएगा तो वाक आएगा क्योंकि कै ही गै में बदलता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण अपने पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो इसलिए वाक धन जाल, इसलिए क्या बनेगा, वागजाल, अर्थात व्यंजन संधि बनेगी आपकी। उसी तरीके से तल्लीन देखेंगे तो तल्लीन का मतलब तत् धन लीन, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव दो मात्राएं आ गई तो सदा धन ए वृद्धि संधि का उदाहरण है। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद है तो उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट ही इसका संधि विच्छेद बनता है। तो वह संधि कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि होगी। ऐसे आप देखें द्वापी, दो धन अपी, तो दो धन अपी बनेंगे तो क्या बनेंगे, अयादि संधि, देखो एक दो और तीन, तीन बड़ा है तो अयादि संधि। अत्यधिक, अति धन अधिक, अति धन ई और ए मिलकर ऋण संधि का उदाहरण बनेंगे। देखो वैसे भी आप देख सकते हैं, यह से पहले आधा व्यंजन आ रहा है, जैसे निरंतर, निर्धन अंतर, तो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा क्योंकि टू डॉट लग गया आपका। क्योंकि बिना देखो, बिना संधि विच्छेद करे आप संधि को आसानी से नहीं पहचान पाएंगे, और संधि विच्छेद कर दिया आपने और अच्छे से सही से कर दिया, जो नियम होते हैं उनके अनुसार कर दिया, तो फिर आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपका इत्यादि, तो इति धन आदि, तो यण संधि का उदाहरण। ऐसे ही मनोहर, बीच में आगे ओ की मात्रा सिंगल वाली, तो किसका बनेगा, लेकिन यहाँ क्या अटक गया अब, मनहर, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग भी लगा हुआ है तो इसलिए विसर्ग संधि का उदाहरण। ऐसे पुरस्कार, तो पूरे धनकार, तो विसर्ग संधि का उदाहरण। सत धन आचार, तो सदाचार, व्यंजन संधि का उदाहरण। ऐसे निर्गुण, निधन गुण, तो विसर्ग संधि का उदाहरण। तो दिक, दिक धन गज, तो दिग्गज बनेगा तो व्यंजन संधि का उदाहरण। जगत धन ईश, तो जगदीश बनेगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, जगदीश। महिष, महाधन ईश, तो स्वर संधि का, क्योंकि आ और ई मिले, आ और ई मिलेंगे तो स्वर संधि का ही उदाहरण कहलाएगा।
स्वर संधि भी कौन सी संधि होगी इसमें? जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें संधि कौन सी होगी, स्वर संधि में भी कौन सी संधि निकल कर आएगी। आप बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि क्या निकल कर आता है इसका। परमात्मा, तो परम धन आत्मा, तो यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर आ गया, तो दोनों में संधि कैसी हुई? सजातीय वर्णों की, सजातीय वर्णों की संधि होगी तो दीर्घ स्वर संधि होगी। ऐसे ही पराधीन, तो पर धन अधीन, तो यहाँ भी ए निकाल लो, इसका भी ए निकाल लो, तो इसमें भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। उत धन चारण, तो तय और चारण, तो ये इसमें कौन सी है? देखो यहाँ से तय लिया और यहाँ से ए लिया, तो तय धन ए मिलकर बनाते हैं व्यंजन संधि, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण। ऐसे महाशय, तो महाधन आशय, तो यहाँ पर आ और यहाँ भी आ और आ बनाकर मिलाकर देखो दोनों सजातीय वर्ण होंगे, और जब सजातीय वर्ण होते हैं तो वहां कौन सी संधि होती है जी? वहां संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। ऐसे उल्लास, तो उत धन लास, तो तय और ए यदि व्यंजन आ गया तो समझ लेना कि क्या है वो? व्यंजन संधि का उदाहरण होगा ये। इस तरीके से हम बनाते हैं। नेक्स्ट और देखो, यण संधि का उदाहरण है तो यद्यपि भी यण संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है तो महोस्त, देखो बीच में आ गई डबल ओ, तो महोस्त भी क्या है? वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होगा। अतएव, अतः धन एव, तो अतः लग गया तो टू डॉट आ गया, तो ये किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का, इसमें विसर्ग संधि हो गई। यूपीएसआई 2006 में पूछा गया है। मृत्यु धन उपरांत, तो ये हो जाएगा मृत्यु उपरांत, तो मृत्यु ऊ और धन ऊ मिलकर दोनों क्या बनेंगे? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। ऐसे अंधिकृत, अंधिकृत का संधि विच्छेद होगा अन धन अधिकृत, तो ये है न और यहाँ है ए, तो ये किसका उदाहरण बनेंगे? व्यंजन स्वर संधि का उदाहरण। ऐसे ही कपि धन ईस, तो कपीस बनेगा, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सी संधि होगी? देखो ई धन ई, दोनों ई धन ई मिल रहे हैं, तो किसका उदाहरण है वो? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि सजातीय वर्णों का मेल हुआ है। ऐसे ही परोपकार, परोपकार का संधि विच्छेद करेंगे तो पर धन उपकार, यहाँ पर देखो परोपकार, तो ये क्या है? ए धन उ, और जब ए धन उ मिलकर बनते हैं तो वो बनते हैं किसके उदाहरण बनते हैं? वो बनते हैं आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण। तो यहाँ पर देखो सिंगल मात्रा होगी तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण। ऐसे ही मने धन रमा में संधि होगी तो ये होगी मनोरमा, जब ये मनोरमा बनेगा तो क्या बनेगा? टू डॉट लग गया तो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। ऐसे ही चंद्रोदय, चंद्रोदय में संधि होगी, देखो बीच में एक ही मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या बनेगा? चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय। इस तरीके से इसकी संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि किस किस शब्द में है? तो देखो महोस्त, डबल मात्राएं लगी हैं तो महोस्त वृद्धि संधि का उदाहरण। सदाशय, तो सत धन आशय, तो इसमें व्यंजन संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, सीधा सा आंसर है इसका। अब देखो कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो रेलवे में 1997 में आए हैं। मैटर नहीं करता कि कितने पुराने हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो दैत्यारी, देखो यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि यह और यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, क्योंकि सजातीय वर्णों का मेल हुआ है इसलिए। जैसे धरेश ए आ रहा है, तो ए आ रहा है तो किसका उदाहरण होगा? वो गुण स्वर संधि का। ऐसे ये से पहले तय आ रहा है, आधा तय आ रहा है, तो यण संधि का उदाहरण होगा। उसी तरीके से पवित्र है पोधन इत्र होगा तो अयादि संधि का, क्योंकि तीन वर्ण है, एक दो तीन, पवन में भी अयादि संधि होगी। श्रवण एक दो तीन, तो इसमें भी अयादि संधि होगी। नयन एक दो तीन, तो ने धन अन अयादि संधि होगी। तो अच्छे से अच्छा खासा मैंने आपको इनके पहचानने का तरीका बता रखा है कि किस तरीके से पहचानेंगे। नायक, निधन अक, देखो एक दो तीन, तो तीन वर्ण है तो अयादि संधि। ऐसे ही पावक एक दो तीन, तो अयादि संधि। ऐसे ही यहाँ पर देखो सन्मित, सन्मित में थोड़ा सा अलग होगा, देखो सतमति, सतमति का मतलब व्यंजन संधि होगी। उज्ज्वल, ये उत धन ज्वल होंगे तो व्यंजन संधि का उदाहरण बनेगा। उसी तरीके से आप देखें निरर्थक, तो निरर्थक का मतलब नि धन अर्थक, तो विसर्ग संधि, क्योंकि टू डॉट लग गया। उसी प्रकार निराशा, तो नि धन आशा, तो विसर्ग संधि। आशीर्वाद, तो इसे भी लिखेंगे आशी धन वाद, तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि जहां भी रे की मात्रा ऊपर लग जाए वो भी आपका विसर्ग संधि का ही उदाहरण होता है। 1998 में रेलवे में आए हैं ये सवाल, देखो परोपकार, तो पर धन उपकार, तो ये क्या बनेगा? गुण स्वर संधि का उदाहरण बनेगा। पर धन उपकार, तो यहाँ पर ए और यहाँ उ, तो गुण स्वर संधि का उदाहरण। ऐसे निश्चल, तो नि धन चल, तो नि धन चल में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ऐसे घन आनंद, तो घन धन आनंद, यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ से आ ले लिया, तो क्या बना? आ। जो दोनों आ बनाए तो दोनों सजातीय वर्ण है, तो सजातीय वर्णों में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। ऐसे आप देखेंगे सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि मतलब यहाँ से ए ले लिया, यहाँ से अर ले लिया, तो ये भी क्या बना? सप्त ऋषि। उसी तरीके से मनवंतर,
मनवंतर में कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि होगी। देखो वे आ रहा है, वै से पहले आधा व्यंजन आ रहा है, इसलिए यण स्वर संधि। गिरीश, गिरी धन ईश, तो ई और धन ई, दोनों ही ई आ गए, सजातीय वर्ण आ गए, तो दीर्घ संधि का ही उदाहरण होगा, दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। चिन्ह में चित धन में, यहाँ पर देखो तय है, यहाँ पर ए है, तो ये व्यंजन संधि। ऐसे ही स्वागत, तो सुधन आगत, ये बनेगा आपका सुधन आगत। यहाँ ऊ और यहाँ क्या है ए, तो ये आपका क्या बनेगा? स्वागत। इसलिए ये किसका उदाहरण होगा? यण संधि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं हम। देखो प्रति उपकार, तो प्रति उपकार का मतलब क्या होगा? प्रति धन उपकार, तो ये भी क्या बनेगा? इसी तरीके से संधि विच्छेद होगा। अब देखो ई उ, तो प्रति उपकार, तो ये यण संधि का उदाहरण। ऐसे अभिषेक, तो अभी धन सेक, गायक, गे धन अक, गे धन एक, जो एक दो तीन, तीन मात्राएं आ रही है, तो अयादि संधि। परमोज, परम धन ओज, तो ये आपका परम धन ओज में टूटेगा। यद्यपि, तो यण संधि का उदाहरण है। ऐसे ही महोधि, तो ये भी स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि बीच में ओ की मात्रा आ रही है, वो भी कैसी है? गुण स्वर संधि। इत्यादि, इति धन आदि, ई आ, ई आ मिलकर बन रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही महोष्ण, तो महोष्ण का मतलब महाधन उष्ण, तो ऐसे यहाँ पर महेश, महेश में क्या होगा? महाधन ईश। अन्वय, अनुधन ए। पवित्र का मतलब पोधन इत्र। ऐसे ही प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब प्रतिधन एक। जैसे आप देखते हैं मनोयोग, तो मन धन योग विसर्ग संधि। गिरीश, गिरी धन ईश, इस प्रकार से आप इन्हें बनाएंगे। और देखो संविधान, संविधान में होगा सम धन विधान। ऐसे उन्नति का उत धन नति। अनंत में अन धन अनंत बनेगा, अन धन अंत बनेगा। प्रतीक्षा, प्रतिच्छवि में प्रतिधन छवि बनेगा। परिणाम, परिणाम में प्रय धन नाम। प्रत्यक्ष में प्रतिधन अक्ष। स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब स्व धन इच्छा। सरोज, सर धन जय। मनोहर, मन धन हर, तो ऐसी जगदीश में जगत धन ईश, तो दोनों में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। संस्कृति, सम धन कीर्ति, इसमें भी व्यंजन संधि होगी। यशोदा, यसे धन धा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अंतरात्मा, अंत धन आत्मा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अंत तो गत्वा, अंततः गत्वा बनेगा, अंततः धन गत्वा, तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है आपका। कल्पांत, कल्प धन अंत, दीर्घ संधि है इसमें। ऐसे अपिक्षते, तो अपी धन इच्छते, तो इसमें भी दीर्घ संधि है, क्योंकि सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है। अन्य अन्य, तो अन्य धन अन्य, यहाँ भी दीर्घ संधि है, क्योंकि सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है। विद्यालय, विद्या धन आद्य, तो दीर्घ संधि है यहाँ भी। ऐसे अन्य अन्य, तो अन्य धन अन्य, तो दीर्घ संधि। वीरोचित, वीर धन उचित, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ए, यहाँ पर उ, और बीच में ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा आगे तो गुण स्वर संधि का उदाहरण कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका सुआगत, तो सुधन आगत, सुधन आगत में क्या होगा? यण संधि। ऐसे इत्यादि, तो इति धन आदि, तो यण संधि। अन्वेषण, अनुधन ऐषण, तो यण संधि का उदाहरण। ये भी प्रत्यारोपण, तो प्रति धन आरोपण, यण संधि। अत्यावश्यक, तो अति धन आवश्यक, तो यण संधि का उदाहरण ये भी। यद्यपि, यदि धन अपि, तो यण संधि का उदाहरण है ये भी। व्याप्त, वि धन आप्त, अर्थात यण संधि का उदाहरण। भगवत गीता, तो भगवत गीता का मतलब भगवत धन गीता, तो ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। अनंत, अनंत का मतलब अन धन अंत, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण आपका। ऐसे ही उज्ज्वल, उत धन ज्वल, व्यंजन संधि है इसमें। सज्जन, सत धन जन, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण। तल्लीन, तत धन लीन, व्यंजन संधि। जगदीश, तो जगत धन ईश, तो अर्थात व्यंजन संधि का ही उदाहरण होंगे। नेक्स्ट, अभिन्न, अभित धन न, तो ये भी व्यंजन संधि। तेजो में, तो तेज धन में, तो ये विसर्ग संधि। अब देखो जिसमें टू डॉट आएगा, ये है, ये है, ये है, ये है, मन है, विज्ञान है, दुष्कर है, तरो है, और अध है, तो ये सब के सब किसके उदाहरण दिखाई दे रहे हैं आपको? ये सब के सब विसर्ग संधि के ही उदाहरण आपको दिखाई देते हैं। अब देखो ये तो थे हमारे वन लाइनर सवाल, वन लाइन सवाल। अब इसमें क्या है? इसके में हमारे आगे जो सवाल बनेंगे वो बनेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल, या संधि से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कौन कौन से होते हैं। तो जैसे आप देखते हैं ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनेंगे वो यहाँ इसमें बनेंगे आगे, इससे आगे। और जो लगभग कितने हैं, वो 235 के आसपास वस्तुनिष्ठ सवाल हैं। इनको, ये जो आगे के 235 सवाल हैं, इनको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा आपको, जो आपकी हमारी होगी 3.2 की, क्योंकि हमने 3 देख लिया, यूनिट नंबर 3 देख ली, यूनिट नंबर 3.1 होगी, और ये 3.2 में ही आपका कवर होगा। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है,
और इसकी रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आप कमेंट नहीं कर सकते, कमेंट करने में हिचकिचाते हैं, तो आप मुझे मेल कर दीजिए पर्सनली। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।